नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का फिजिक्स, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि आवेश क्या होता है, दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, यानी कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ये सब मैं बता दिया हूं। और बलों के आधारोपण का भी सिद्धांत बता दिया हूं। नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए फिजिक्स बाय नीतीश सर। जो भी टॉपिक सर्च करना है सर्च करो, मेरा नाम लिख दीजिएगा नीतीश सर, या NRS स्टडी सेंटर लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई आवेश है, ये आवेश Q है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। तो आवेश का विद्युत क्षेत्र हम किसे बोलते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। यानी कि अगर जैसे इस आवेश को यहाँ पर लाएंगे तो ये आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि जिस रेंज तक ये आवेश इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है उस रेंज को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आई बात समझ में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए वैद्युत क्षेत्र आया समझ में। जैसे कि कुत्तों का क्षेत्र होता है, एक कुत्ते के एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो ये भौंकना चालू कर देता है। भौंकना ही क्या है, वैद्युत बल है। इसके लिए वैद्युत बल क्या है, भौंकना। ये कुत्ता ये इस क्षेत्र का अलग कुत्ता है, ये इस क्षेत्र का बाहरी, इसके क्षेत्र का बाहरी का कुत्ता है। जैसे ये इसके क्षेत्र में आएगा तो ये भौंकना चालू कर देगा, यानी कि फोर्स लगाना चालू कर देगा। ठीक है, समझने का तरीका है भाई, मैं तो ऐसा ही समझा था। विद्युत क्षेत्र समझ में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पे Q और इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P। मुझे पता करना है कि यहाँ पे इस चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो तीव्रता क्या होगी, किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी तीव्रता क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ज ला दिया, टेस्टेड चार्ज Q0, जिसका परिमाण 1 कूलाम है। ठीक है ना, कोई परीक्षण आवेश ला दिया 1 कूलाम का। अगर मुझे इसको देखना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना है तो कैसे निकालेंगे। ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगा रहा होगा उस बल को ही बोलेंगे इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाया जाएगा उस बल को ही इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आवाज़ लड़खड़ा रहा है भाई, नींद आ रही है वास्तव में। कोई दिक्कत नहीं, चलो इस वीडियो को कंप्लीट करके सो जाऊंगा मैं, ज़्यादा देर हो गया। ओह, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो भी वैद्युत बल लगता है उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल वैद्युत बल को ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाते हैं E से। किसे दिखाते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, और E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है
वेक्टर एफ अपन क्यू नॉट क्या होता है, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट। यहाँ से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा इसका, विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए ध्यान से, एफ क्या है बल, यानी कि इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, बटा में क्यू क्या है आवेश है ना, क्यू नॉट क्या है आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि यहाँ से बोल सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आई बात समझ में। और विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, ई कैसा राशि है, ई एक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है या सदिश राशि, इसकी दिशा भी होती है, और इसकी दिशा किधर होती है, जिस दिशा में इस पे फोर्स लगेगा वही फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। जैसे कि मान लो कि ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो होती है, और इसकी दिशा किधर होती है, जिस दिशा में ये आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा वही दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसको उतार लो यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम देखेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है, ई का बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, और बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा पता होना चाहिए सबको, क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस टू होता है। बल का बीमा क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस टू होता है। और सी क्या है, सी क्या है किसका मात्रक, कूलम किसका मात्रक है आवेश का, और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है ए इंटू टी। तो यहाँ से हम ई का बीमा निकाल सकते हैं, ई का बीमा बराबर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का बीमा क्या होगा, ऊपर क्या है एम है, नीचे कहीं एम है नहीं है, केवल एम है तो एम को लिख दो यहाँ पे, ऊपर एल है नीचे कहीं एल है नहीं है तो एल को लिख दो यहाँ पे छूछे। टी है टी के पावर माइनस वन है, टी के पावर वन है, टी के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस टू कितना हो जाएगा टी के पावर माइनस का थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का पावर माइनस वन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का बीमा क्या होगी एम एल टी के पावर माइनस थ्री और ए का पावर माइनस वन। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। यहाँ तक नोट करो फटाफट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखो उस दिक्कत को, उसके बाद मैं आगे चलूँ, मिटा दूँ, उतार लिए, चलो नेक्स्ट। फॉर्मूले याद रखना अवश्य। अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक, और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, और मैं पूछ दूँ कि इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किस दिशा में होगा, कैसे निकालेंगे बोलो। तो उसको निकालने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से है वही हमें देखना है। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई Q है, जिससे कोई Q आवेश है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश लाएंगे Q0 और इस पॉइंट पे ले आके रख देंगे। इस परीक्षण आवेश को ले आके इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। और हम देखेंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है, हमें पता क्या है कि इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर F बटा में Q0। अगर मुझे किसी तरीके से F मिल जाए कि ये F कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी।
इसको मान लो समीकरण नंबर 1, हमें ये पता है। अब जो कि कूलाम के नियम से हम F निकाल सकते हैं। F यानी कि इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है। कूलाम ने यही बताया था ना कि दो बिंदु आवेश के बीच में कितना बल लगता है। कूलाम के नियम से चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और K का मान हमें पता है कि K को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, यानी कि यहाँ पे इस फार्मूले से मैं लिख सकता हूँ F बराबर क्या होगा, F बराबर K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 के जगह पे यहाँ पे क्या है, Q है, और Q2 के जगह पे क्या है, यहाँ पे Q नॉट है, बटा में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, यानी कि R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माना समीकरण नंबर 2। अब मुझे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, और फोर्स हमें पता चल गया कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से फोर्स को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। आ जाओ, रख दो यहाँ से F का मान उठा के इस फार्मूले में रखो। समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इस फार्मूले में इसका मान उठा के रख दो, क्या होगा, E बराबर F का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा में R का स्क्वायर का होल बटा क्या है, ये Q नॉट है। अब बताओ Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि हमें ये फार्मूला मिल गया। यानी कि हमें अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी किसी पॉइंट पे, तो हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे चार्ज पता हो और ये पता हो कि कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करो, उसके बाद मैं इस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। नोट कर लिए, मिटा दो, चलो। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 माइक्रो कूलाम का कोई पॉइंट चार्ज है, और इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, किस दिशा में होगा और किधर होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी और किस दिशा में होगी। तो एक बात याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, दिशा के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है 2 कूलाम, और यहाँ पे कोई बिंदु है जहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से दूर होगी, और इस दोनों बिंदु को, आवेश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो ये आवेश है और यहाँ पे ये बिंदु है, और यहाँ पे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी और किस दिशा में होगी। कितना होगी तो हम फार्मूले से निकालेंगे, किस दिशा में होगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उस बिंदु और उस आवेश को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही आगे की तरफ होगी। अगर प्लस चार्ज होगी तो आगे की तरफ होगी, अगर ये माइनस चार्ज होता तो आवेश के ही दिशा में होगा, इधर की तरफ होता। अरे ये बात समझ में, यानी किसी आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के वजह से आवेश से दूर होता है, और ऋणावेश की वजह से आवेश की तरफ ही होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ इसके वजह से निकालो। यहाँ पे 2 कूलाम है और प्लस में है, तो एक तो बात मुझे फिक्स होगी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब डायरेक्शन से हमें कोई मतलब है भी नहीं, हमें निकालना है परिमाण कि कितना होगा यहाँ पे। तो कितना होगा उसके लिए हमें फार्मूला पता है, चूँकि पता है क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। मुझे Q पता है, Q कितना दिया है 2 कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम। तो सबसे पहले तो हम माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे। आवेश कितना दिया है, चूँकि Q बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, एनीथिंग 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 कुछ भी लोगे तो, ठीक है ना, लेंथ। अब बताओ R दिया है मुझे, R कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। अब इन दोनों का मान उठा के इसमें रख दो। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π का मान सबको पता है, बोलो 1/4π का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। आज इसको इन सबको उठा के इस फार्मूले में रख दो। तो 1/4π के जगह पे क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ इंटू क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर के जगह क्या रखेंगे, 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब इससे भी कुछ आसान चीज़ है, तोबा तोबा, इससे कोई आसान नहीं है भाई साहब। इसको करना बहुत ईजी है। देखो 9 × 2 × 10⁻9 × 10⁻⁻6, 10 के पावर वालों को एक साथ लिख लिया मैं और इनको एक साथ लिख लिया। अब इसको देखो 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, जब भी a × b का पावर n हो तो हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि a का पावर n × b का पावर n कर सकते हैं, सबको पता है। यानी कि मैं 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 10 का पावर -2 का स्क्वायर यानी कि 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 करोगे, 10 का पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा। जब पावर का पावर होता है तो गुणा कर देता है, 2 दूनी के 4, दैट्स व्हाई रिटन हियर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 9 बर्बाद हो गया तो कितना बचेगा, 2 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -6, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 और 9 × 4 = 13, यानी कि 10 के पावर 13 × 10 के पावर -6 कितना होगा, E बराबर 2 × 10 के पावर 13 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा, कितना होगा, 10 के पावर 6 में से 13 में से 6 घटाओ 7 होगा, यानी कि 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। बोलो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 2 × 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत, बोलो। तो ये हमारा आंसर रहा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, छापो। चलो मिटा दो। अब हम देखेंगे कि यदि 2 या 2 से अधिक आवेश रहेंगे तब किसी एक बिंदु पे उन दोनों की वजह से कितना बल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल दिया कि यहाँ पे कोई चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है और इनके बीच में कोई बिंदु है P। ये चार्ज है -2 माइक्रो कूलम और ये चार्ज है 3 माइक्रो कूलम और यहाँ से इसकी दूरी है 3 मीटर और यहाँ से इसकी सेंटीमीटर और यहाँ से इसके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है कि बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन दोनों के वजह से यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके पिछले वीडियो में बताया था कि बलों के आधारों पर सिद्धांत, जैसे 2 आवेश है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक आवेश हैं, तो इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पे जो नेट फोर्स होता है उसका दिशा हम कैसे निकालते हैं, इन सभी का वेक्टर सम करते हैं। वैसे ही यहाँ भी हम लोग करेंगे। किसी एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सदिश योग के बराबर होगा। आ रही बात समझ में, यानी कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता इन दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। अब सदिश योग क्या होते हैं बताया था मैं, जैसे अगर 2 वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं और विपरीत होते हैं तो घटाते हैं और किसी एंगल पे होते हैं तो एक फार्मूले द्वारा जोड़ते हैं। वो फार्मूला मैं बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए भाई, सर्च कीजिए। मेरा क्या जी रहे हो यार, पढ़ो, पीछे से जाओ, आ जाओ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसके वजह से इस बिंदु पर किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ ये माइनस है
माइनस के वजह से आवेश के दिशा में होता है, उधर ही होता है, बोलो, जिधर आवेश होगा उसी दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इसके वजह से यहाँ पे इधर की तरफ होगी E1, और इसके वजह से किधर होगा, ये धनावेश है, धनावेश की वजह से धनावेश से दूर होता है, यानी कि इसके वजह से इधर ही होगा E2। और E1 E2 एक ही दिशा में है तो इनको हम जोड़ सकते हैं। E नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। E1 कितना होगा, सबसे पहले हम E1 निकालेंगे। E1 बराबर क्या होगा, इसके वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फार्मूला सबको पता है, क्योंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/r²। कोई दिक्कत, रखो फार्मूला में। E1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे चिन्ह नहीं रखेंगे क्योंकि चिन्ह बता दिया है कि दिशा किधर है, इधर है। चिन्ह से ही तो डिसाइड किया मैंने कि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चिन्ह का काम खत्म। यहाँ पे अब चिन्ह नहीं रखना है हमें, बटा में r², r कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये माइक्रो कुलाम है तो कुलाम में भी बदलेंगे, 10 के पावर -6 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेंगे, 3 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा पहले वाले की भांति। पहले जी कितना आया था, पहले वाला कितना आया था 7 × 10 के पावर नहीं 2 × 10 के पावर 7 न्यूटन पर कुलाम। बोलो इतना ही तो आया था, ये भी इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अब E2 निकालो, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, E2 बराबर सेम फार्मूला 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 3 × 10 के पावर -6। -6 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि माइक्रो कुलाम में है, माइक्रो कुलाम को कुलाम बदलने की 10 के पावर -6 से गुणा करते हैं, दैट्स इट। और ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, अरे भाई 4 × 10 के पावर -2 होगा का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुणा किया, और r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 9 27 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 9 10 के पावर -6 यानी कि 10 के पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 चौका 16 गुणे 10 के पावर -4। ऊपर भेजो इसको, 27/16 हो जाएगा, 27/16 गुणे 10 के पावर, ऊपर जाएगा ना तो 4 3 7, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 है पहले से और ये 4 7 हो जाएगा। यानी कि E2 बराबर कितना होगा 27/16, 27 में 16 से भाग दो फटाफट, कितना हो जाएगा 16 एकम 16, कितना बचेगा 11, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ा दो, अब 16 से भाग दो, 16 छक्के 96, कितना बचेगा 4 और 1 14, यानी कि 1.6 अप्रॉक्सीमेट हम लोग लिख सकते हैं 1.6 × 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। यानी कि E1 इतना आ गया, E2 इतना आ गया। अब दोनों एक ही दिशा में है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वेक्टर E1 प्लस E2 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि E नेट जो होगा वो कितना होगा, E1 कितना है 2 × 10 के पावर 7 प्लस E2 कितना है 1.6 × 10 के पावर 7। इसको कैलकुलेट कर लो, 10 के पावर 7 कम ले लो, यानी कि 2 + 1.6 बचेगा गुणा 10 के पावर 7, 2 और प्लस 1.6 कितना होगा 3.6 गुणा 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। यानी कि इस पॉइंट पे इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, इतना होगा। और किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, क्योंकि ये दोनों इधर से इसी दिशा में है ना, तो जो नेट आएगा वो भी इसी दिशा में ही आएगा। कोई दिक्कत, नोट कर लो, इतना नोट करो फटाफट। इस टॉपिक से कोई भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अन्यथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए